बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ADU 302 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल 2021 की उसके सलूशन में आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपना जो सलूशन है असाइनमेंट का वो कैसे प्रिपेयर करना है या कैसे आपने उसको राइट करना है। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, और कंप्लीट वॉच करने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाला रेड बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नज़र आने वाली बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो चलते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग ADU 302 असाइनमेंट नंबर 1 है, और सेमेस्टर जो कंटिन्यू आपके पास है वो फॉल 2021 है। इस असाइनमेंट के आपके पास टोटल मार्क्स 20 हैं। इंस्ट्रक्शंस आप असाइनमेंट की सेम ही होती हैं, तो आई थिंक मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ये नोट जो है इन्होंने न्यू ऐड किया, तो ये पढ़ लेते हैं। राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। नो मार्क्स फॉर ग्रामेटिकल एरर विल बी डिटेक्टेड, सो फील फ्री टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन द आंसर। वाइल कॉपीड आंसर फ्रॉम द हैंडआउट्स विल बी मार्क्ड 0, सो बी कर मतलब इनका ये है कि आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। यानी कि आप लोग कुछ लोग इंग्लिश कमज़ोर होते तो उन्होंने कह दिया है कि ग्रामेटिकली जो है वो ग्रामर के कोई नंबर जो है वो नहीं काटे जाएंगे। दूसरा, अगर आपने आंसर जो है वो हैंड आउट से एज इट इज़ कॉपी किया तो उसके भी आपको मार्क्स जो है वो 0 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, एज यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या आप लोगों ने क्या किया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल आपने पढ़ लिए हैं। सेकंड पार्ट में कि वो क्या कहता है कि राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एजुकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। मतलब जो आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़े हैं उनकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि वो एजुकेशन के कैसे अप्लाई हो रहे हैं, उनके एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, वो आपने राइट करने हैं। तो मैंने जब इंटरनेट पे इसका आंसर सर्च किया तो मुझे ये बहुत अच्छा आंसर इसका मिल गया, जिसमें बिल्कुल उन्होंने 5 ही बोले हुए हैं, तो इसमें 5 ही लिखे हुए हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा आंसर हमें चाहिए था वैसे इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये फिर उन्होंने बताया कि एजुकेशन ग्रोथ एंड एज फॉलोज, वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ development in many ways in the field of education, such as first of all, a key principle of development process is continuity। पहला principle कौन सा है, continuity। that is the development process is continue process। as the development process is continue, we must continue our effort until the development different fields of human life is completed। here the development of different fields means that physical, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये पहला प्रिंसिपल आपके पास। सेकेंडली जो दूसरा प्रिंसिपल आपके पास है, एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आपने आगे इसकी डिटेल जो है वो इस वेबसाइट से पढ़ लेनी है कि bedstudymat.com। तो थर्ड जो प्रिंसिपल आपके पास है वो है कि इसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल आपके पास है वो है एन अदर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेशल। आप इसके एडम की दे सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह एक्सप्लेन करना चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल एजुकेशन बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टेकन फॉरवर्ड। इन दिस केस द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द generality can be taught to the students before the experience related to the specialty on the appropriate plan can be adopted in this case। फोर्थ प्रिंसिपल, इसमें दो हिस्से आपके पास हैं। कौन कौन से दो हिस्से इसमें शामिल है,
The two important principles of the development process are cephalocaudal tendency and the proximodistal tendency. The key words of the cephalocaudal caudal इसको बोल रहे हैं या caudal जो tendency is that development process start from the head and progress to the feet. And the key word of the proximity यानी इसका ये जो cephal कैजुअल मतलब क्या है कि स्टार्ट किधर से होती है हेड से और एंड किधर होती है हेड से स्टार्ट इसकी प्रोग्रेस किधर तक जाती है फीट तक पाँव तक एंड द की वर्ड ऑफ जो इसमें दूसरा प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी इज दैट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो फिफ्थ वन जो इसका लास्ट प्रिंसिपल आपके पास है, one of the main principles is that development process is the result of interaction between heredity and the environment. So, as the result process is the result of the interaction between the heredity and the environment, the student's learning can be taken forward by making correlation between the heredity and the environment in the field of education. An appropriate plan can be। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इससे अच्छे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं तो आप वहाँ से भी देख के इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वो क्या है, एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर हाउ कैन यू यूज़ गॉर्डन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन क्लासरूम। तो इसका आंसर बता देता हूँ। 12 ways to use multiple intelligence in the classroom। क्या आप लोग जो आप अगर एक प्राइमरी टीचर हैं, एलिमेंट्री टीचर हैं, तो 12 तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉरी हाउ टू यूज़, हमारे पास कुछ तरीके गिवन है, उसमें हम बता सकते हैं कि हमारा जो है गार्डन थ्योरी हम क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो योर स्टूडेंट्स बेटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जानना है, पहचानना है, उनको देखना वो किस लेवल के और किस तरह आपने उनको टीच करना है। उसकी डिटेल मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपने क्या करना है, teachhub.com से इस डाटा को उठा के उसमें चेंजेस करके आपने सबमिट करवा लेना। सेकंड है एक्सपेंड अपॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। आपने क्या करना, एक्सपेंड करना किसको, ट्रेडिशनल चीज़ को। थर्ड वन लिंग्विस्टिक। फोर्थ वन आपके पास है लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडली कैनेस्थेटिक, विजुअल सेप्चुअल है। उसके बाद म्यूज़िकल तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरपर्सनल है और ये इंटरपर्सनल है, ये इंट्रापर्सनल है। तो इन दोनों तरीक़ों से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। उसके बाद नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक क्या चीज़ है, इनकॉर्पोरेट द आउटसाइड वर्ल्ड टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन। Field trips and project-based learning are ideal, but anything that allow to get some fresh air and interact with the plants and animal will help। तो ये आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज थी, कुछ इंटेलिजेंस टेक्निक्स थी गार्डन थ्योरी के बारे में, आप लोग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। इसके ये थोड़ी बहुत डिटेल भी दी हुई है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या। अवार्ड परपोर्ट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको MIB आप लोग बोल सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्रू ही कंटिन्यू to revise his theory over the years. He felt the traditional concept of intelligence was incomplete and instead proposed a variety of different types। लिंग्विस्टिक, ये सारी उसकी टेक्निक हैं जो कि आप लोगों ने क्या करना है क्लास के अंदर अप्लाई करनी होती हैं। तो वन बाय वन मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको आप क्या कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, या इसको आप एलिमेंट्री स्कूल के मुताबिक चेंजेस करके इसको लोग आप अपनी क्लास में या अपनी असाइनमेंट में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सलूशन जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसकी जो वर्ड फाइल है वो मैं ये सारा डाटा कॉपी करके इसकी वर्ड फाइल बना के
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें चेंजेस करके अच्छी तरह से चेंजेस करके आपने इसको सबमिट करवाना है। एज इट इज़ आपने इसको कभी भी सबमिट नहीं करवाना।